आज हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द लिटिल ब्लैक बॉय और इसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। पहले हम ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये पोइम है। सबसे पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में जानना चाहेंगे, जिन्होंने इस पोइम को लिखा, जिन्होंने इस पोइम की रचना की। विलियम ब्लेक को उनके जीवन काल में कभी अच्छा कवि नहीं माना गया, लेकिन बाद में इनको अब जो है ना, इनको मोस्ट पोइटिकल ऑफ द पोइट्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है काव्यात्मकता उनके अंदर मानी जाती है। ये बड़ी विडंबना की एक बात है। तो विलियम ब्लेक के समय पर इंग्लैंड में और यूरोप और अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन था, और उसको उन्होंने अपने शब्दों में, अपने इस पोइम के अंदर व्यक्त किया है कि एक हबशी लड़का, काला लड़का क्या सोचता है जब वो अंग्रेज़ लड़के से मिलता है या अपनी तुलना अंग्रेज़ बच्चे से करता है। उस बच्चे की व्यथा इस पोइम के अंदर दिखाई गई है। अब हम ये पोइम पढ़ेंगे। माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओह माई सोल इज़ वाइट। ये भी जो छोटा बच्चा है ये क्या कहता है? कहता है कि मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया साउदर्न वाइल्ड, दक्षिण अफ्रीका के जंगल के अंदर, और मेरा शरीर काला है, परंतु ओहो मेरी आत्मा सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद मेरी आत्मा है। वाइट, कितनी सफ़ेद है? एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, जैसे कि एक अंग्रेज़ लड़का देवता जैसे सुंदर होता है, वैसी ही मेरी आत्मा सुंदर है। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मेरा शरीर काला है। एज इफ़ bereaved ऑफ लाइट, जैसे कि भगवान ने मेरे को रोशनी से वंचित कर दिया है। यहाँ उसकी हीन भावना उस बच्चे की दिखाई देती है हमें। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री, मेरी माँ ने मेरे को एक पेड़ के नीचे सिखाया। एंड सिटिंग डाउन, और बैठकर, बिफोर द हीट ऑफ द डे, बिफोर द हीट ऑफ द, दोपहर से पहले सुबह सुबह के समय पर, शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, उन्होंने मेरे को अपनी गोद में लिया और किस किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट, और पूर्व दिशा की तरफ इशारा करते हुए, बिगेन टू से, कहने लगी, उसकी माँ को कहने लगी, लुक ऑन द राइजिंग सन, के उस उगते हुए सूर्य को देखो। देयर गॉड डज लिव, वहाँ भगवान रहते हैं। एंड गिव्स हिज लाइट, और प्रदान करते हैं अपनी रोशनी। एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपनी गर्मी प्रदान करते हैं। एंड फ्लावर्स, फूल, एंड ट्रीज, पेड़, एंड बीस्ट्स, जंगली जानवर, एंड मैन, और मानव, रिसीव, प्राप्त करते हैं, बराबर मात्रा में प्राप्त करते हैं। कंफर्ट इन मॉर्निंग, सुबह आराम, जॉय इन द नूनडे, और दोपहर में खुशी प्राप्त करते हैं भगवान की तरफ से। इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में वहाँ पर जो है ना अपनी प्रदान करते हैं सभी को बराबर मात्रा में। मतलब ब्लैक, और जो हर भगवान के लिए हर प्राणी बराबर मात्रा में उसकी दी हुई चीज़ों को प्राप्त करता है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, हमें थोड़ा समय ही इस पृथ्वी पर रहने के लिए दिया गया है। एंड वी मे लर्न, दैट वी मे लर्न, ताकि हम सीख सकें, टू बियर द बीम्स ऑफ लव, भगवान के प्रेम की जो है किरणों को सहन करना सीख सकें। इसलिए हमें ये थोड़ा समय इस यहाँ पर पृथ्वी पर दिया गया है। एंड देयर ब्लैक बॉडीज़, एंड दीज ब्लैक बॉडीज़, और ये जो काले शरीर हैं। एंड दिस सनबर्न्ड फेस, और ये सूर्य की रोशनी से झुलसा हुआ चेहरा। इस बट ए क्लाउड, ये तो एक बादल की तरह से है। एंड लाइक ए शेडी ग्रू, और एक ग्रू होता है पेड़ों का झुंड, छायादार पेड़ों के झुंड के समान है, जो दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए है। फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर, क्योंकि जब हमारी आत्माएं सीख जाएंगी उस गर्मी को सहन करना, द क्लाउड विल वेनिश, तो ये काला बादल, शरीर रूपी काला बादल, ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वी शैल हियर इज वॉइस, फिर उसके बाद जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा आज़ाद हो जाएगी शरीर से, तो भगवान की हम आवाज़ सुनेंगे, और वो कहेंगे, कम आउट फ्रॉम द ग्रू माई लव एंड केयर, कि उस पेड़ों के झुंड से, उस छाया से बाहर निकलो, मेरे प्रेम और मेरे केयर में ध्यान जिनका रखता हूँ। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉइस, और मेरे इस गोल्डन टेंट, जो सुनहरी, जो मेरा टेंट लगा हुआ है,
इसके लैम्स होते हैं, मेमने, जो भेड़ के बकरी के बच्चे होते हैं, उनकी तरह से खुशी मनाओ। दस डिड माई मदर से, कहता है मेरी माँ ने ये सारी बातें कही, एंड किस्ड मी, और मेरे को किस किया, एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, इसलिए मैं उस छोटे से अंग्रेज़ बच्चे से भी कहता हूँ, व्हेन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड्स फ्री, कि जब मैं इस काले और वो सफ़ेद बादल से आज़ाद हो जाएगा, यानी हम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स विच आए, और जब हम भगवान के उस टेंट के पास चारों तरफ खेलेंगे आनंद से, आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट, मैं उसको उस गर्मी से बचाऊंगा, टिल ही कैन बियर, जब तक कि वो सहन करना ना सीख जाए, टू लीन एंजॉय अपॉन आवर फादर्स नी, हम गॉड के पैरों पर झुकेंगे, उनके पैरों को छुएंगे, एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, तब मैं खड़ा हूँगा और उसके बालों को सहलाऊँगा, जो चांदी जैसे बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, चांदी जैसे रंग के जो बाल हैं उनको सहलाऊँगा, एंड बी लाइक हिम, उस जैसा ही बन जाऊँगा फिर मैं, एंड ही विल देन लव मी, कम से कम तब वो मुझसे प्रेम करेगा। तो यहाँ पर उस बच्चे की इन्फीरियोरिटी, अपने आप को कम मानने की, स्वर्ग में भी वो अपने उसके अंदर एक बेचारे के अंदर एक इन्फीरियोरिटी है कि स्वर्ग में तो कम से कम जब ये मैं उस कहता है मैं उसकी हेल्प करूँगा, उसकी इतनी सहायता करूँगा, तो वो बच्चा मुझसे कम से कम तब तो प्रेम करेगा। अब तो खैर सोसाइटी की असलियत भी बताई गई है कि उस समाज के अंदर जो है अंग्रेज़ और वो काले लोगों के अंदर कितना अंतर था, कितना इन्फीरियर उनको माना जाता था। तो ये पोइम थी। इस पोइम को हमने बीएससी वाले विद्यार्थियों को 4 तरीके से करना है। एक तो एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक स्टैंजा आएगा उसको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करके दूसरा इसमें से जो है एक स्टैंजा दिया होगा, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर देना है, और तीसरा जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिन इनका उत्तर देना होगा, और ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से हमें अब हम छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेयर वाज द लिटिल ब्लैक बॉय बॉर्न, कहाँ पैदा हुआ, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। द लिटिल ब्लैक बॉय वाज बोर्न इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट इज वाई हिज बॉडी वाज ब्लैक। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ bereaved ऑफ लाइट, क्या मतलब है bereaved ऑफ लाइट का? bereaved ऑफ लाइट मीन्स दैट द ब्लैक बॉय इज डिप्राइव्ड ऑफ गॉड्स लाइट, that is why his body is black, and but in reality all human beings are equal before God, and God gives everything to everyone in equal amount. What did the mother of the black boy tell him, उसकी माँ ने उसको क्या बताया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है एग्जाम में। द मदर ऑफ द ब्लैक बॉय टेल्स हिम या टोल्ड हिम दैट ऑल ह्यूमन थिंग्स आर और ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, ही डज नॉट डिफ्रेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन, गॉड गिव्स हिज लव एंड लाइट टू एवरी वन इन इक्वल अमाउंट। क्रिटिकली एनालाइज, आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट। इसको हम कह सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द लिटिल बॉय इन हेवन। द लिटिल बॉय थिंक्स दैट ही हैज़ बीन बेटर accustomed to bearing the heat of God, so he will shield the white colored boy from being scorched by the heat of God's love. Write a शॉर्ट नोट ऑन द इमेजरी ऑफ द पोइम। अब इमेजरी क्या होती है? एक इमेज बना दी जाती है, इमेज मेड विद वर्ड्स, इमेजरी होती है। तो द पोइट हैज़ मेड यूज़ ऑफ सेवरल इमेजेस इन द पोइम टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। कई जो है ना वो हैं। द ब्लैक बॉडी ऑफ द नीग्रो बॉय इज कंपेयर्ड टू अ क्लाउड फॉर अ शेडी ग्रू। सिमिलरली द वाइटनेस ऑफ द इंग्लिश बॉय इज कंपेयर्ड विद एन एंजल। Both the blacks and white boy will play around the tent of God like lambs. These are the imageries given in the poem. लैम्प की इमेजरी है, क्लाउड की इमेजरी है, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस में यही है। क्रिटिकली
एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट इन द पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। थैंक यू।